You are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here, my dear, हमने पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेकिन माय डियर, इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। ध्यान देना है, यदि आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और टेंस आपका अफर्मेटिव में होगा तो ध्यान देना है, आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माय डियर हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद माय डियर ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में माय डियर जो क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे टेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब भी, चाहे नेगेटिव होगा तब भी, चाहे इंट्रोगेटिव होगा तब भी, इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म मुझे ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई होती है। तो ध्यान देना है, जब माय डियर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं। ध्यान देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, उसके बाद माय डियर अगले टेंस की सहायक क्रिया के रूप में हम बीन लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया बीन, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद माय डियर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो माय डियर आओ हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो माय डियर मैंने लिखा ही हैड लेफ्ट ग्वालियर लास्ट ईयर, तो क्या छोड़ा उसने? ग्वालियर। हमने लिखा यहाँ पर ए आपका ग्वालियर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ए आपका क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हुआ। तो माय डियर हम ग्वालियर यहाँ सब्जेक्ट रूप में यहाँ रखते हैं। ही यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट स्थान पर, मैंने लिखा बाई हिम, एक कार्य हमारा समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा? हैड। उसके बाद मैंने अगले टेंस आई क्रिया बीन, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म मैंने लिखा लेफ्ट, उसके बाद लास्ट ईयर। इस प्रकार माय डियर आपका एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। उसके बाद मैंने लिखा गौरव हैड ऑन द गोल्ड मेडल, क्या जीता? गोल्ड मेडल। तो ए गोल्ड मेडल क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट। गौरव आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर लाया द गोल्ड मेडल। यहाँ पर लिखा मैंने बाई गौरव, एक कार्य मेरा समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने लिखा हैड, उसके बाद मैंने लिखा बीन, उसके बाद मैंने लिखा ऑन। कहने का मतलब होता है द गोल्ड मेडल हैड बीन ऑन बाई गौरव। इस प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया। अब हम तीसरे सेंटेंस के रूप में लिखते हैं, मधु हैड finished her work। मधु हैड फिनिश्ड हर वर्क, मधु क्या समाप्ति? हर वर्क अपना कार्य। ये आपका मधु क्या हुआ? आप सब्जेक्ट, हर वर्क आप क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा हर वर्क हमने लिखा हर वर्क
मधु मैंने यहाँ लिखा बाई मधु। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड। अगले टेंस सहायक क्रिया लिखा मैंने बीन। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म मैंने लिखा फिनिश्ड। तो ध्यान देना है। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं। हमने लिखा भावेश हैड लेफ्ट हिज कंट्री इन पॉवर्टी। क्या छोड़ा? हिज कंट्री। हिज कंट्री क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। हमने लिखा हिज कंट्री। हैड अगले टेंस आई क्रिया मैंने लिखा बीन। उसके बाद लेफ्ट। लेफ्ट इन पॉवर्टी पहले लेते हैं, बाई भावेश। इस प्रकार से आपका ए बी सेंटेंस बनकर तैयार होगा। उसके बाद मैंने लिखा द मैच मैंने यहाँ लाया। प्लेयर्स मैंने यहाँ लिखा बाई प्लेयर। एक कार्ड मेरा समाप्त हो गया। उसके बाद मैंने लिखा हैड। उसके बाद मैंने लिखा बीन। उसके बाद मैंने लिखा ओन। इस तरीके से आपका भी सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। क्या लिखा मैंने? द मैच हैड बीन ओन बाई प्लेयर्स। इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो माय डियर, इस प्रकार से मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा। तो माय डियर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।